आज के इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में एक ऐसी छलांग को समझने वाले हैं जो सच में सब कुछ बदल कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं जेन 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स की। और यकीन मानिए, ये कोई हवाई बातें या सिर्फ कागज पर बने डिजाइन नहीं है। ये फ्यूचर अब सच में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस टेक्नोलॉजी के अंदर चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक कार को उसके भारी इंजन या मशीनरी के हिसाब से नहीं, बल्कि उसमें बैठने वाले इंसानों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने टाटा की नेक्स्ट जनरेशन ईवी, खासकर अविन्या कॉन्सेप्ट की नींव रखी है। सालों से गाड़ियां सिर्फ एक मेटल के डब्बे और इंजन के इर्द गिर्द बनती आई हैं, पर अब पूरा का पूरा गेम ही बदलने वाला है। अगर हम टाटा के ईवी एवोल्यूशन को ध्यान से देखें तो 2022 में आया जेन 1 प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों के ढांचे पर ही मोटर और बैटरी लगाकर बना था। फिर 2024 में जेन 2 आया, जो थोड़ा और फ्लेक्सिबल था। लेकिन 2026 के लिए तैयार हो रहा जेन 3 प्लेटफॉर्म, ये किसी पुराने डिजाइन का जुगाड़ नहीं है। ये एक प्योर स्केटबोर्ड ईवी आर्किटेक्चर है, जिसे जीरो से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। एकदम फ्रेश स्टार्ट। अब ये स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर आखिर है क्या? नाम से ही क्लियर है। एक स्केटबोर्ड की तरह बिल्कुल फ्लैट, पुराने इंजन्स और गियरबॉक्स की कोई रुकावट नहीं। बैटरी को कार के फर्श पर एकदम कालीन की तरह बिछा दिया जाता है और मोटर्स को बिल्कुल किनारों पर यानी एक्सेल्स पर धकेल दिया जाता है। नतीजा, गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे आ जाता है। और सबसे कमाल की बात, इससे कार का व्हील बेस इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर से नॉर्मल साइज की दिखने वाली कार अंदर से एक विशाल कमरे जैसी बन जाती है। और इस अंदर के शानदार स्पेस को डिजाइन करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? कैटामैरन से। कैटामैरन बेसिकली एक नाव होती है जिसके 2 पैरेलल हिस्से होते हैं और पानी पर इसका बैलेंस और एरोडायनामिक्स बिल्कुल बेजोड़ होता है। जेन 3 प्लेटफॉर्म इसी डिजाइन को फॉलो करता है। पहियों को बिल्कुल कोनों पर रखने से बाहर से ये एक पावरफुल एसयूवी जैसी दिखती है, पर अंदर आते ही किसी प्रीमियम एमपीवी जैसी आजादी और स्पेस मिलता है। अब इस स्पेस की बात करें तो ये सिर्फ एक कार केबिन नहीं है, ये एक वेलनेस लाउंज है। अंदर जाने के लिए शानदार बटरफ्लाई दरवाजे दिए गए हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, डैशबोर्ड पर कोई बड़ी स्क्रीन है ही नहीं। आज के स्क्रीन से भरे जमाने के बिल्कुल उलट, इसे डिजिटल स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। शांति के लिए एक अरोमा डिफ्यूजर, नेचुरल लाइट के लिए एक बड़ा स्काई डोम रूफ और सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड साउंड बार्स। ये सफर नहीं, सच में एक स्पा जैसी थेरेपी है। डिजाइन और कंफर्ट अपनी जगह पर, अब आते हैं उन नंबर्स पर जो असली पावर दिखाते हैं। 500 प्लस। ईवी के मामले में सबसे बड़ा डर रेंज का होता है ना? जेन 3 प्लेटफॉर्म इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सिंगल चार्ज पर कम से कम 500 किलोमीटर की न्यूनतम रेंज। लंबे सफर के लिए अब कोई बार बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं। और इस 500 किलोमीटर की भारी भरकम रेंज के लिए चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट से भी कम। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बस हाईवे पर रुकिए, एक कप चाय या कॉफी पीजिए और जब तक ब्रेक खत्म होगा, गाड़ी आगे के लंबे सफर के लिए बिल्कुल तैयार मिलेगी। ये रेंज और चार्जिंग स्पीड का कॉम्बो एक असली गेम चेंजर है। सेफ्टी और स्मार्ट टेक की बात किए बिना तो ये चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। इस प्लेटफॉर्म में लेवल 2+ ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज हैं जो ड्राइविंग को बहुत सुरक्षित और एडवांस बनाती हैं। साथ ही ग्लोबल 5 स्टार यूरो एनकैप, यूरो एनसीएपी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पक्का भरोसा मिलता है। भारतीय सड़कों के चैलेंजेस को देखते हुए इसमें एडवांस्ड डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन भी दी गई है। और बैटरी के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए बेहद स्मार्ट प्रोप्राइटरी एनर्जी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स इसमें रन करते हैं। इस कमाल की छलांग के पीछे एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप है, जैगवार लैंड रोवर यानी JLR। टाटा ने अपनी अविन्या सीरीज के लिए JLR के EMA प्लेटफॉर्म का लाइसेंस लिया है। JLR के थॉमस मुलर का भी मानना है कि उनकी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग टाटा के इस इलेक्ट्रिफिकेशन सफर को एक नई रफ्तार देगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस नए आर्किटेक्चर में दुनिया की बेहतरीन और प्रीमियम इंजीनियरिंग शामिल है। JLR के इस EMI प्लेटफॉर्म का एक और सबसे बड़ा फायदा है इसका सॉफ्टवेयर डिफाइंड होना। सॉफ्टवेयर ओवर द एयर या सोटा की वजह से ये कार एक स्मार्टफोन की तरह काम करेगी। AI पर्सनलाइजेशन इंसान की आदतों को समझेगा और इंटरनेट के जरिए लगातार नए फीचर्स अपडेट होते रहेंगे। यानी शोरूम से निकलने के बाद ये कार पुरानी नहीं होगी, बल्कि हर दिन पहले से ज्यादा स्मार्ट होती जाएगी, पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ।
तो चलिए अब इस प्लेटफॉर्म की ताकत को BMW iX या Mercedes EQE जैसी ग्लोबल लग्जरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। 500 प्लस किलोमीटर की मिनिमम रेंज के साथ ये बिल्कुल उनके बराबर खड़ी होती है, पर असली अंतर है इंटीरियर के विजन में। जहां ग्लोबल गाड़ियां पूरी तरह से स्क्रीन्स और टेक हैवी डिजाइन पर फोकस करती हैं, वहीं अवेन्या एक स्क्रीनलेस वेलनेस का अनुभव देती है। और कीमत, जहां लग्जरी गाड़ियां बहुत महंगे प्रीमियम प्राइस पर आती हैं, वहीं इसके 30 से 60 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को बहुत ही सुलभ और वैल्यू फॉर मनी बनाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फ्यूचर सच में एक बिना स्क्रीन वाला स्ट्रेस फ्री वेलनेस लाउंज है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि सिर्फ गाड़ियां ड्राइव करने की आदत को छोड़ा जाए और सफर को असल में महसूस करना शुरू किया जाए? ये ट्रांसपोर्टेशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही एक ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।